ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परिवार जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पारिवारिक वातावरण में रहकर ही मनुष्य में त्याग और समर्पण की भावना का विकास होता है। हमारे देवता एवं महापुरुष सभी का जन्म लालन पालन पारिवारिक वातावरण के कारण ही हुआ है। अतः यह धारणा सर्वथा गलत है कि राष्ट्र सेवा या प्रभु भक्ति में गृहस्थ धर्म या पारिवारिक वातावरण बाधक है। केवल आवश्यकता है अपने दृष्टिकोण को बदलने की। सुसंस्कृत परिवार में ही महापुरुष गढ़े जाते हैं। माता पिता के संस्कार ही बालक के अंदर विकसित होते हैं। परिवार एक छोटा सा समाज है, या यूं कहें कि परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है, तथा समाज का विस्तृत रूप ही राष्ट्र एवं विश्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर ही अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है। हमारे ऋषि मुनि भी गृहस्थ धर्म को अपनाकर संयम पूर्वक साधना करते थे और समाज का कल्याण भी करते थे। आज हम स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गृहस्थ आश्रम की नींव पति पत्नी के प्रेम पर ही आधारित है। पति पत्नी एक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया कार का हो और दूसरा बैलगाड़ी का, तो गाड़ी कभी नहीं चल सकती। अतः सुखी दाम्पत्य जीवन तभी संभव है जब पति पत्नी एक प्राण दो देह बनकर रहें। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, किंतु जब पति पत्नी एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है। सुभद्रा कुमारी चौहान प्रयाग के एक राजपूत घराने में जन्मी, पढ़ती भी रही, पर उस समय के प्रचलन के अनुसार उनका विवाह खंडवा के लक्ष्मण सिंह नामक लड़के से हो गया। सुभद्रा कुमारी आरंभ से ही विद्या प्रेमी थी। विवाह के बाद भी पति से आगे पढ़ने की प्रार्थना की तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली। उन्हें कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। इसी बीच पति ने भी वकालत पास कर ली। आगे क्या करना है, दोनों ने निश्चय किया कि देश की सेवा करेंगे। उन्हीं दिनों कांग्रेस आंदोलन चल पड़ा। पति पत्नी दोनों झंडा सत्याग्रह में सम्मिलित हुए और जेल गए। उनके पति ने खंडवा के कर्मवीर साप्ताहिक में सहायक संपादक का काम कर लिया। माखनलाल चतुर्वेदी उसके संचालक थे। दोनों में से एक संपादक का कार्य करके घर चलाता और दूसरा जेल चला जाता। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इसी बीच सुभद्रा कुमारी की प्रतिभा भी विकसित हुई। उन्होंने अनेकानेक उच्च कोटि की कविताएं तथा कहानियां लिखी जो देश भर में बहुत प्रख्यात हुई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कविता सुभद्रा जी की ही है। दोनों ने मिलकर समाज सेवा के भी अनेक कार्य किए। पारिवारिक धर्म निभाते हुए भी राष्ट्र सेवा का यह अनुपम उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी काया और छाया की भांति रहते थे। अतः उनके इस पारस्परिक प्रेम सद्भाव से ही गायत्री परिवार बना है, जिसमें करोड़ों साधक हैं। आज समस्त विश्व में जब परिवार नियोजन की मांग है, पूज्य गुरुदेव का गायत्री परिवार मत्स्यावतार की तरह दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। इसलिए गृहस्थ को तपोवन कहा गया है, क्योंकि गृहस्थी को योगी की भांति निस्वार्थ तथा त्यागमय जीवन व्यतीत करना होता है। दाम्पत्य जीवन का आधार भोग विलास पर आधारित नहीं होना चाहिए। नारद जी के परामर्श पर स्वयंभू मनु अपनी दूसरी पुत्री देवहूति कर्दम ऋषि को अर्पित करने के लिए पहुँचे। कर्दम बोले, मेरी शर्त सुन लें, मुझे काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी चाहिए। दाम्पत्य काम विकार के लिए नहीं, काम को मर्यादित करने के लिए होता है। मैं एक सत्पुत्र की प्राप्ति के बाद संन्यास धर्म का पालन करूँगा। आपकी पुत्री को यह स्वीकार हो तो ही संबंध होगा। मनु जी ने कहा, बेटी, यह तो विवाह के पूर्व ही संन्यास की बात करने लगे। किंतु देवहूति भी कम न थी। बोली, कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। मैं भी कोई संयमी
जितेंद्रिय पति ही चाहती हूँ। विवाह हो गया। दोनों के तपस्वी जीवन के प्रतिफल के रूप में कपिल जी उत्पन्न हुए, जो 24 अवतारों में से एक माने गए हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है, दो आत्माओं का मिलन है। कामेच्छा का सुनियोजन न होने के कारण वासना ही मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है, अतः व्यक्ति को अंततः पतन के गर्त में ले जाती है। महाराज ययाति वैसे तो बड़े ही विद्वान और ज्ञानवान राजा थे, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें वासनाओं का रोग लग गया और वे उसकी तृप्ति में निमग्न हो गए। स्वाभाविक था कि ज्यों-ज्यों वे इस अग्नि में आहुति देते गए, त्यों-त्यों वह और भी प्रचंड होती गई और शीघ्र ही वह समय आ गया जब उनका शरीर खोखला और शक्तियाँ बूढ़ी हो गई। सारे सुकृत खोए, बेटे के प्रति अत्याचारी प्रसिद्ध हुए, परमार्थ का अवसर खोया और मृत्यु के बाद युग युग के लिए गिरगिट की योनि पाई, किंतु वासना की पूर्ति न हो सकी। अतः दाम्पत्य जीवन में संयम और सेवा का बहुत महत्व है। दुर्भाग्यवश मध्यकाल के अंधकार युग में कुछ ऐसी कुप्रथाएं प्रारंभ हुई जिनके कारण विवाह जैसे पवित्र संस्कार को कलुषित कर दिया। धूमधाम का प्रदर्शन, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, पुरुषों के लिए अनेक विवाह करने की छूट, स्त्री के लिए सती प्रथा आदि अनेक कुप्रथाओं के कारण दाम्पत्य जीवन नरक बनकर रह गया। गुरुदेव ने खर्चीली शादियों का विरोध किया है। दहेज की शादियां घर में गृह कलेश का कारण बनती है। सुखी सफल दाम्पत्य जीवन तभी संभव है जब नर व नारी दोनों एक दूसरे के पूरक होकर जिएं। पति पत्नी में आपस में कोई दुराव छिपाव न हो। गलतियां दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं। उन्हें विनम्रता से इंगित कर उनका समाधान निकाला जा सकता है। सौजन्य एवं सहकार पर परिवार रूपी रथ की धुरी टिकी हुई है। इसमें दुराग्रह, पूर्वाग्रह या प्रतिशोध की भावना पनपने का अर्थ है विग्रह का जन्म लेना। ऐसे संदेहों का जन्म होना जो घुन की तरह धीरे धीरे शहतीर को नष्ट कर डालते हैं, जिस पर भवन टिका हुआ है। इस कुप्रथा के कारण सामाजिक जीवन कलंकित हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यही होता है कि पारिवारिक संबंधों में दरार पड़ती है। किसी गरीब परिवार का लड़का जब पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर होने के कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है और किसी धनी व्यक्ति की बेटी से उसका विवाह हो जाता है। जो लड़की अपने माता पिता के यहाँ से दहेज में कार, कोठी, टीवी, फ्रिज आदि सुख सुविधाओं के सारे सामान लेकर आती है, वह भला गांव के टूटे फूटे घर में क्यों रहेगी? सास ससुर भी यदि उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप न करें तो वे उसके साथ रह सकते हैं, अन्यथा उनका रहना भी उसे अच्छा नहीं लगता। परिणाम यही होता है कि लड़का यदि माता पिता की बात मानता है तो पत्नी मायके जाने की धमकी देती है, पत्नी की बात मानता है तो माता पिता उसे गुलाम कहकर पुकारते हैं। घर में गृह कलेश होने लगता है। फिर या तो पत्नी के तलाक की नौबत आती है या जलकर मरने की। माता पिता का पलड़ा भारी हो तो उसे जलाकर मार भी दिया जाता है। भाइयों और बहनों, यदि इस दहेज को बीच में से हटा दें और सास ससुर भी बहू को बेटी की तरह माने तो ये समस्या हल हो सकती है। एक बात और लोहे की दान शनि देवता ग्रह को शांत करने के लिए दिया जाता है। जब आप लोग फ्रिज, गोदरेज की अलमारी, एसी, कूलर तथा अन्य वस्तुओं के रूप में इतना सारा लोहा दान में लेते हैं तो शनि का प्रकोप तो होगा ही। अतः आज कथा सुनने वाले भाई बहन संकल्प लें कि हम न दहेज देंगे न लेंगे। बहू को मुंह दिखाई में सोने का नेकलेस न देकर उसे तिजोरी की चाबी का गुच्छा सौंप कर आप निश्चिंत होकर समाज सेवा के कार्यों में लगेंगे। यदि लड़के लड़कियां भी यह संकल्प लें कि हम दहेज लेने वाले परिवार में शादी नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है।
आजकल जाति बंधन को तोड़कर भी जो लड़के लड़कियां अपनी पसंद से विवाह कर रहे हैं वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। आप उसमें सहयोग दीजिए। गुरुदेव दहेज विरोधी थे। उन्होंने शांति कुंज में अनेक कन्याओं की शादी बिना दहेज के करवाई है। इस दहेज के दानों को नष्ट करने का उन्होंने संकल्प लिया था। इस समय भी सुशिक्षित समाज को दहेज न लेने का संकल्प लेना चाहिए। तभी गुरुदेव के लिए संदेश को हम मानकर हम सब उनके शिष्य कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।